नमस्कार आप सभी को। हम माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आप सभी के बीच में आज हाजिर हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम रिसर्च की, जिस रिसर्च की शुरुआत यूँ माने कि जब मेरी जो पीजी चल रही थी तब वो हुई थी। और वहाँ पर एक यानी कि एचओडी थे, जो कि रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच के एक एचओडी थी, मैडम थे वो। और वो मैडम अभी कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। और उन मैडम का बड़ा एक इंटरेस्ट था और उन्होंने मेरे साथ में एक विचार किया, और फिर हमारे जो प्रोफेसर लोग थे उनके साथ में भी विचार हुआ और हमने वहाँ से एक रिसर्च प्रारंभ की और ये माइंड केयर हॉस्पिटल बना। तो वो रिसर्च एक कंटिन्यूटी में चली, लेकिन अभी लेटेस्ट में हमारे साथ में जो बैठ जो बैठे हैं रिसर्च स्कॉलर। और ये एक्चुअल में मेरे लिए बड़ी एक यानी कि गर्व की बात है कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ सूरतगढ़ में, ये सूरतगढ़ की बेटी है और इनका नाम है रीमा जांगिड़, है ना। और मैंने इनको बोला कि मैं सिर्फ आपका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपके साथ में आपके फादर और मदर का भी नाम लेना चाहूँगा। तो आपके फादर का नाम है नंदलाल जांगिड़ जी और मदर का नाम है किरण जांगिड़ जी। उन्होंने इतनी हिम्मत की कि इनको आगे बढ़ाया, इनको अच्छी एजुकेशन दी और आज ये साइकोलॉजी से यानी कि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। साइकोलॉजी के ये स्कॉलर है, साइकोलॉजी को ये पढ़ रहे हैं। और कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। कहाँ से पढ़ रहे हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारे सूरतगढ़ में, और सूरतगढ़ का पूरा ये जो बेल्ट जो पड़ता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो एक जिला पड़ता है, और मैं यूं बोलूं कि ये बीकानेर का संभाग जो पड़ता है, इस संभाग के अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट है वो आ रहे हैं। लेकिन उन अच्छे इंस्टीट्यूट को अच्छे माइंड चाहिए, जो अच्छे माइंड हमारी जनता के बहुत अच्छे से सेवा कर सके, और उसमें से भी वो माइंड चाहिए जो रिसर्च बहुत अच्छे से कर सके। आज हम इनका जो आप सभी के बीच में जो एक डेटा है वो रखा कि सूरतगढ़ जो है ऐसी जो प्रतिभाएं हैं उनको वो आगे बढ़ाता है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो हमारे साथ में यानी कि माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के साथ में एसोसिएशन जो है वो पिछले कुछ महीनों से है, और हम कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो जो सारे प्रोजेक्ट हैं उनकी जो पूरी डिटेल है, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप सभी के बीच में आएंगे। और वो उससे पहले रिसर्च जो पेपर होता है उसके अंदर वो यानी कि पब्लिश होंगे, फिर आप सभी के बीच में आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कितना बेनिफिट होता है कि जब हम अपने मन को शांत रखने वाली कोई एक्टिविटी करते हैं। एक मेरी चर्चा चली थी आज से कुछ दिन पहले कि हमारा जो ये जो भारत जो देश है, इसके अंदर जो भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही रिच संस्कृति है ना, बहुत ही एक अच्छी संस्कृति है। और ये जो संस्कृति है ये धर्म के साथ में जुड़ी हुई है। और ये जो धर्म है वो उस वक्त के विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ था। मैंने सही बोला कि जो धर्म जो है वो उस वक्त के विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ। ये किस प्रकार से हुआ कि विज्ञान ने ये कहा कि विज्ञान अपना ये काम कर रहा है, जैसे कि विज्ञान ने कहा कि ये काम जो है इस प्रकार से होता है। उसने कोई खोज की और खोज होने के बाद में क्या है, उसने कोई सिद्धांत बता दिया। अब विज्ञान तो पूरी खोज कहाँ से प्रारंभ हुई और उसके बाद में ये सिद्धांत आया, पूरा डिटेल विज्ञान रखता है। तो उसने पूरा सिद्धांत बताया। अब वो जो सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत सीधा का सीधा धर्म के साथ में हमने जोड़कर और लोगों को दे दिया कि आपको ये प्रोडक्ट रेडी है, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है ना एसी कैसे बना, इसका क्या आपकी इसके पीछे के विज्ञान है, ये पता नहीं लगाना है आपको। तो हमने एक रिमोट दे दिया है, ये बटन दबाओगे तो ये चल जाएगा, ये बटन दबाओगे तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये बटन दबाओगे ज्यादा हो जाएगा। तो धर्म और विज्ञान इस प्रकार से जुड़ा हुआ है।
अब उस वक्त का जो विज्ञान था उसके हिसाब से उस वक्त का धर्म बना। आज का जो विज्ञान है वो अलग है। तो इस वजह से लोग आज के जो धर्म है उसको भी विज्ञान के साथ में जोड़कर जो लोग देखते हैं और इसका उपयोग करते हैं, वो लोग बहुत आगे जाते हैं अपने जीवन में, वो बहुत सफल होते हैं कि आज जो धर्म है हम उसके अंदर कुछ वैज्ञानिक चीजों को देखें और विज्ञान के हिसाब से उसका उपयोग करें। हमें उस धर्म को समझना नहीं आता। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है गुण। धर्म का मतलब क्या है? गुण। जैसे बोलते थे ना हाइड्रोजन के गुण धर्म, है ना, तो उस प्रकार से धर्म। तो आज हमारी जो रिसर्च है, हम अगर उसकी बात करें तो आपको सबसे पहले तो हम ये समझाने में बहुत अच्छे से कामयाब होंगे कि जो एंजाइटी है यानी कि जो चिंता है वो माइंड पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो चिंता है वो सभी को उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से वो होनी चाहिए, भले वो बच्चा हो, भले वो बड़ा हो, भले उसकी उम्र है वो 30 साल की हो, 40 साल की हो, 60 साल की हो। यहाँ तक कि मेरे दादाजी हैं वो 97 ईयर के हैं, है ना, 97 साल के हैं, तो अभी वो चलते हैं, है ना। चलने में थोड़ा सा उनके यानी कि वीकनेस आई, तो उस वीकनेस की वजह से अब उनको इस बात की चिंता है कि मैं चलते चलते गिर ना जाऊं। उनको इस बात की चिंता है, लेकिन उनकी चिंता है। और जब चिंता होता है तो चिंता के वक्त माइंड कैसे काम करता है वो क्या है कि हमारी इस रिसर्च में है ना, कि चिंता के वक्त माइंड कैसे काम करता है और चिंता जब नहीं होती है तो माइंड कैसे काम करता है, वो हमारी इस रिसर्च में। क्यों जी? तो अब हमने ये एक रिसर्च की और इस रिसर्च, इन दोनों रिसर्च के अंदर क्या हमने देखा कि हमने कुछ बच्चों को लिया, है ना, जिसमें से एक बच्चे की ये स्कैनिंग है, माइंड की स्कैनिंग है, और उसी बच्चे की ये माइंड की स्कैनिंग है। इन दोनों में अंतर कितना है? ये स्कैनिंग 16/3 को हुई है और ये स्कैनिंग कब हुई है? 25/3 को। अच्छा 6/3 को हुई है ये, ठीक है। तो 6/3 को और 25/3 को, यानी कि 21 दिन का अंतर है, मतलब 2 हफ्ते का अंतर है। वैसे माना जाता है कि 21 दिनों में माइंड जो है वो अपनी चाल को बदल देता है। अगर आपको अपने माइंड की चाल को बदलवाना है तो उसको 21 दिन का समय चाहिए। थोड़ा सा वो गया अड़ब स्वभाव का है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि इंसानी माइंड की स्पीड बहुत ज्यादा है। जब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो आप एकदम से मोड़ नहीं सकते गाड़ी को, है ना। जब स्पीड आपकी 140 हो तो आपको क्या है, वहां पर एक धीरे धीरे मोड़ना पड़ेगा, एकदम से मोड़ोगे तो फिर पलट जाएगी कार, है ना। तो अब इसमें देखने की बात यूं है कि जब माइंड टेंशन में होता है, ये बच्चों की ये यानी कि बच्चे की स्कैनिंग है, और जब बच्चे का माइंड जब टेंशन में था, है ना, जबकि घर वालों को लग रहा था कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो लग रहा था। जब टेंशन में था तब उसकी स्कैनिंग ये आई, और जब वो टेंशन में नहीं था तो ये इसकी देखो स्कैनिंग ये आई। अब ये जो स्कैनिंग जो हमने ये जो पकड़ी है, ये कैसे पकड़ी है, मैं थोड़ा सा और इसको आसान भाषा में समझा देना चाहता हूँ कि मान लो ये जो वक्त था, ये इस वक्त इनका माइंड जो सोच रहा था, इनके माइंड में कुछ चल रहा था, तो अंदर से जो नाड़ियां थी उसके अंदर क्या चले थे? सिग्नल, उसके अंदर से सिग्नल चले थे। जैसे कि जो हमारे जो वाईफाई के जो सिग्नल चलते हैं, है ना, जब सिग्नल चल रहे थे। अब मान लो कि वाईफाई के जो सिग्नल चल रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं लैपटॉप के अंदर, मोबाइल में, इन सब चीजों में आ रहे हैं, लेकिन अगर लैपटॉप मोबाइल में कोई खास काम नहीं चल रहा, मान लो इनको कोई ज्यादा लेन देन नहीं है, हल्का सा चल रहा है कुछ, तो वो सिग्नल भी क्या है कि आराम से आएंगे, जितना का आना चाहिए उतने का आएंगे, ज्यादा कोई मतलब ज्यादा सिग्नल नहीं आएंगे, ताबड़तोड़ चीजें नहीं चलेगी। लेकिन जब वहां पे उन सारे लैपटॉप में, मोबाइल में जो बहुत सारी चीजें चल रही होगी, बहुत ज्यादा उनके अंदर प्रोसेसिंग चल रही होगी, जिसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं एंजाइटी, जब बहुत सारी जब चीज चल रही होगी तो उस वक्त क्या है कि वो जो वाईफाई के सिग्नल है वो भी बहुत ज्यादा तेज चलेंगे। तो वैसे ही क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखा जाए, इस 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड की रिकॉर्डिंग है, इस 1 सेकंड में, तो यहाँ पर जब उधर से तेज जो सिग्नल चले तो ये माइंड के अलग अलग एरिया है जहां से हम जो सिग्नल है वो पकड़ रहे हैं। तो इसके अंदर मोटे तौर पर देखा जाए, जो ऊपर जो जा रही है लाइन, और ये जितनी बार ये जो ऊपर जाएगी, ये जो वोल्टेज एक बार ऊपर अपने को दिखाई दिया, ये देखो वोल्टेज,
कितनी बार ये ऊपर गई है, देखो स्पाइक्स, कितने स्पाइक्स है, देखो कितने ज्यादा स्पाइक्स हैं इसके अंदर, है ना। और जबकि क्या है कि ये जो है इसके अंदर ऊपर ये देखो एक बार गई है आराम से, फिर एक बार दूसरी बार गई है, फिर एक बार तीसरी गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो बच्चा था, यानी कि 6 मार्च को जो बच्चा था, वो बच्चा थोड़ा टेंशन में था, थोड़ा एंजाइटी में था, है ना, वो चिंता में था। लेकिन बच्चा जो 25 मार्च को वो बच्चा रिलैक्स हुआ। रिलैक्सेशन के बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना रिलैक्सेशन आ जाना, तो इसके अंदर एक फैक्टर को अपने ऐड किया है, और वो फैक्टर ये है कि उसको हमने ध्यान करना सिखाया है ना। उनको उसको हमने ध्यान करना सिखाया। मैंने ध्यान का शब्द क्यों लिया, मुझे मेडिटेशन भी पता है, मुझे माइंडफुलनेस भी पता है ना, भाई माइंडफुलनेस भी मुझे पता है, मेडिटेशन भी पता है। ध्यान वक्त ऐसे कि ध्यान हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान के साथ में इंडिया आगे बढ़ता है ना। और जैसे कि भारत जो है वो आगे बढ़ेगा तो लोग भारत के साथ में सारे जो जो वर्ल्ड है वो साथ चलेगा। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें ध्यान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनको आगे बढ़ना था, उन्होंने इसका नाम दे दिया मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन थोड़ा सा ऐसे फैंसी सा वर्ड बन गया, जैसे कि मेडिकेशन है ना, मेडिकेशन का मतलब दवाई, तो ये मेडिकेशन जैसा लगता है मेडिटेशन। और वैसे क्या माइंडफुलनेस भी इसी का एक रूप है। तो माइंडफुलनेस कहो या मेडिटेशन कहो या ध्यान कहो, वो क्या है, वो ये है कि अभी आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो अपने माइंड को, पूरे माइंड को इस वीडियो देखने के साथ में लगाओ। आपका पूरा जो ध्यान है वो इसी के साथ में रहना चाहिए कि जब आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ आप पानी पी रहे हो, है ना। और एक और ये जो बात है इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आज के वक्त में यूथ की सबसे बड़ी समस्या है प्रोक्रेस्टिनेशन, है या नहीं है। यानी कि हमारे पास में बहुत सारे काम है, हमारा माइंड इतना तेज चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है, हमारे पास में लैपटॉप है, मोबाइल है, एआई है, हम कुछ भी कर सकते हैं, डेटा की कोई कमी नहीं है। लेकिन बहुत सारे काम हैं, वो काम हो ही नहीं पा रहे, और वो सारे काम क्या है, हमारे माइंड के ऊपर बोझ, हमें बोझ दे रहे हैं। उसको कैसे दूर करें, उसको ऐसे दूर करें कि वो काम कब करने वाले काम थे, अगर वो पहले करने वाले काम थे, मान लो कि वो काम बैकडेट में करने वाले थे, हमें बोझ इस वजह से लग रहा है क्योंकि वो पुराने जो काम वो आज दिनांक तक हुए नहीं। अगर ऐसा हो सकता है कि इतने इंपॉर्टेंट काम नहीं हो तो पुराने सारे काम, आज दिनांक तक के पहले के सारे काम, उनको डिलीट बटन मारो और उनको खत्म कर दो। आज के वक्त में, अभी के वक्त में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है उसको आप लिखते जाओ, उसकी प्लानिंग करते जाओ कि ये जो काम है इतने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए। उतने टाइम में अगर वो काम पूरा हो जाए, और जितना पूरा हो जाए उतना लेकर फिर उस टाइम के बाद में उस वक्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आप पकड़ते जाओ, उसको करते जाओ। ये जब आप करते हो तो इसके अंदर माइंड का जो काम है वो ये है प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, अगर उसके पास स्किल होगी तब ये हो पाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो तब दूर होगा जब एक इंसान जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ध्यान होगा। तो इस वजह से जो भारत की ये जो संस्कृति, और इसने ये जो ध्यान की एक ऐसी खोज की जिसके बाद में क्या है कि ये जो पूरा जो विश्व है इस बारे में सोचने लगा, और उन्होंने कहा कि साहब ध्यान कुछ नहीं होता, होता है तो मेडिटेशन, ध्यान कुछ नहीं होता, होता है तो माइंडफुल, है ना। तो ये सारी चीजें भाई इंडिया के पास में है, और इंडिया इसका उपयोग करे, भारत इसका उपयोग करे। और इसके उपयोग के बहुत सारे यानी कि तरीके हैं। माला अगर आप जप रहे हो तो उसके एक तरीके हैं, ये माला जपना एक तरीका है आपको ध्यान को बढ़ाने का। अगर आप कोई दीपक आगे रखकर और उसको आप देख रहे हो और उसके साथ में आप खो रहे हो, तो आप दीपक के साथ में जुड़ रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो, तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो। और आप अगर ब्रीदिंग जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो करके अगर ध्यान कर रहे हो, तो वो एक माइंडफुलनेस के माध्यम से अपने विचारों के साथ में आप जुड़ रहे हो और प्रेजेंट मोमेंट के विचारों को पकड़ रहे हो, उसके साथ में उसके फ्लो में जब आप चल रहे हो तो वो ध्यान है। तो आज हमने हमारे हॉस्पिटल की जो रिसर्च है उसके माध्यम से आपने ये जाना कि जो ध्यान है वो बहुत अच्छे से माइंड को रिलैक्स करता है, माइंड को बहुत अच्छे से वो
प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। तो ऐसी जो रिसर्च और बहुत सी जो काम की जो चीज़ें मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, और हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट में सहयोग करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आगे भी आपका जो एसोसिएशन है वो इस प्रकार से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कुछ कहना हो, आपकी कोई अगर इसके अंदर कोई राय हो, तो वो हमें ज़रूर आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जल्द ही हम और किसी टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।